Dear student, today's topic is filariasis. Next, we will see the firstly introduction of filariasis. Filariasis is the pathological condition caused by infection of filarial nematodes transmitted by different vector. Infection occur in blood vessels, lymphatic system, connective tissue and serous cavity of man. Disease of tropical warm lands caused by different worms and are characterized by different clinical features. So introduction of filariasis is the pathological condition. तो filariasis क्या है? एक pathological condition है जो कि किसके कारण हो रहा है? filarial nematode और different vector के ट्रांसमिट के द्वारा ये इन्फेक्शन कॉज होता है. तो इसके कारण हो रहा है डिफरेंट वेक्टर्स और फाइलेरियल नेमेटोड के इन्फेक्शन के कारण फाइलेरियासिस कॉज होता है. फाइलेरियासिस इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन ऑकर इन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू एंड सीरस कैविटीज ऑफ मैन. और जो इन्फेक्शन है ये ब्लड वेसल में ऑकर हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम में ऑकर होता है, कनेक्टिव टिश्यू और सीरस कैविटी में ऑकर होता है. डिजीज ऑफ ट्रॉपिकल वार्म लैंड्स. और ये जो डिजीज़ है ये ट्रॉपिकल वार्म लैंड में मेनली कॉज करता है. caused by different worms and are characterized by different clinical features. और ये different worms और different clinical features के द्वारा है ना, different clinical features के characteristics के द्वारा ये cause करता है. ये different worms और different clinical features के द्वारा ये cause करता है. तो इसमें देख सकते हैं फाइलेरियासिस है ना कैसा दिखता है. जो इसमें लैग है, जो एक लैग है वो नॉर्मल है और एक जो लैग है वो पूरी तरह से कैसा है, स्वेल है. तो वो क्या हुआ है, फाइलेरियासिस. ओके, इसमें देख सकते हैं पिक्चर में है ना, इसमें दोनों लैग क्या हो गया है, फाइलेरियासिस हो गए हैं, पूरे स्वेल हो गए हैं है ना. जो फ्लूइड है पूरा फिल है. और जो बच्चे को क्या हो गया, जो स्क्रोटम है वो उसमें ऑकर हुआ है फाइलेरियासिस. और इसमें जो ईयर देख रहे हैं, आई देख रहे हैं, आई में क्या है, जो कंजक्टिवा है पूरा तरह से रेड हो गया. और जो उसमें वॉर्म है ना, फाइलेरियासिस के जो वॉर्म है जो वॉर्म है वो उसमें दिख रहे हैं. और ये क्या हो रहा है, एक फ्लाइज के थ्रू भी है ना, वेक्टर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू भी ये होता है. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फाइलेरियासिस. तो फाइलेरियासिस इज ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय वेरियस थ्रेड लाइक पैरासाइट, राउंड वर्म, नेमेटोड्स एंड देयर लार्वास है ना. तो फाइलेरियासिस क्या होता है, एक टॉपिकल डिजीज है जो कि किसके कारण हो रहा है, थ्रेड लाइक पैरासाइट, राउंड वर्म है ना, थ्रेड लाइक पैरासाइट, राउंड वर्म, नेमेटोड्स है ना, राउंड वर्म, नेमेटोड्स, थ्रेड लाइक पैरासाइट और उसके लार्वा के थ्रू फाइलेरियासिस कॉज करता है. द लार्वा ट्रांसमिट द डिजीज टू ह्यूमन थ्रू ए मॉस्किटो बाइट. और जो ये लार्वा ये ह्यूमन में क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं. और ये थ्रू द मॉस्किटो बाइट के थ्रू भी ये ऑकर होता है ना. तो फाइलेरियासिस इज ए पैरासाइट डिजीज. तो फाइलेरियासिस क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइलेरियासिस इज ए पैरासाइट डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द राउंड वर्म ऑफ द फाइलेरियाडी type. These are the spread of blood feeding insects such as the black flies and mosquito. तो फाइलेरियासिस क्या है, एक पैरासाइट डिजीज है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है. और किसके कारण हो रहा है, ये राउंड वर्म, जो फाइलेरियाडी राउंड वर्म टाइप है उसके कारण कॉज हो रहा है. और ये ब्लड में ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. और जो ब्लैक फ्लाइज या मॉस्किटो के जो इंसेक्ट है ना, ब्लैक फ्लाइज मॉस्किटो इंसेक्ट है उसके बाइट के थ्रू भी फाइलेरियासिस कॉज करता है. नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ फाइलेरियासिस. तो फर्स्ट है राउंड वर्म्स ऑफ द फैमिली. तो राउंड वर्म्स के फैमिली क्या क्या है ना, कि राउंड वर्म के थ्रू क्या हो रहा है, फाइलेरियासिस कॉज कर रहा है. तो जो फाइलेरिडिया है ना, जो फाइलेरिडिया क्या है, राउंड वर्म है. दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ दिस थ्रेड लाइक फिलारियल वर्म्स. तो जो फाइलेरिडिया जो ये 3 टाइप के होते हैं और जो कि थ्रेड लाइक फाइलेरियल वर्म्स होते हैं. तो फर्स्ट है वुस्टेरिया बैंक्रॉप्टी 90%, ब्रूजिया मेलेई द रिमाइंडर, बी टिमोरी ऑल्सो कॉज द डिजीज. तो ये जो थ्री वर्म्स हैं है ना, फाइलेरियल जो वर्म्स हैं ये इनके थ्रू क्या हो रहा है, फाइलेरियासिस कॉज कर रहा है. ये 3 राउंड वर्म्स हैं जो कि फाइलेरियासिस कॉज करते हैं. ट्रांसमिट टू ह्यूमन थ्रू द मॉस्किटो. ये ह्यूमन से मॉस्किटो में ट्रांसमिट कर रहे हैं.
ओके, तो ह्यूमन के थ्रू ये मॉस्किटो में ट्रांसमिट हो रहा है ना। जैसे अगर ह्यूमन को फाइलेरियासिस कॉज हो गया है ना, इस वर्म के थ्रू फाइलेरियासिस हुआ है, अगर ये मॉस्किटो क्या कर रहा है, ह्यूमन को बाइट कर रहा है, तो ह्यूमन का जो वायरस है वो कहाँ हो जाएगा, मॉस्किटो में ट्रांसमिट होगा, है ना। और अगर क्या हो रहा है, ये जो वर्म्स है ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है और ये मॉस्किटो में भी ट्रांसमिट करता है। Causes of lymphatic filariasis. Due to the lymphatic dwelling nematode parasite Wucheria bancrofti burgamayi in India, है ना। तो जो lymphatic जो डेवलिंग किसके थ्रू हो रहा है, नेमेटोड पैरासाइट और वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी ब्रूजियामलाई, है ना। ये क्या है, वॉर्म है, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज कर रहा है। फिर बैनक्रॉफ्टी फाइलेरियासिस ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेस क्यूनोफेसिकेट्स मेनली प्रीफर टू ब्रीड इन डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर। और जो बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस है ट्रांसमिट किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ये डर्टी और पोल्यूटेड वाटर के थ्रू, ये डर्टी और पोल्यूटेड वाटर में ये ब्रीड होते हैं, है ना। उसके थ्रू ये जो बैनक्रॉफ्टी फाइलेरियासिस क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। फिर है ब्रूजियन फाइलेरियासिस ट्रांसमिटेड बाय मेंसोनिया मॉस्किटो विच द ब्रीड इन वाटर बॉडीज विद द एक्वेटेड वेजिटेरियन। और जो ब्रूजियन फाइलेरियासिस है ना, ब्रूजियन फाइलेरियासिस क्या होता है, जो राउंड वर्म है, ये कहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये मेंसोनिया मॉस्किटो, जो मेंसोनिया मॉस्किटो वहाँ ये ट्रांसमिट करते हैं। और ये कहाँ पर ब्रीड होते हैं, ये जो वेजिटेरियन, एक्वेटिव वेजिटेरियन और वाटर बॉडीज में ये ब्रीड करते हैं, है ना। जो ये मॉस्किटो है ये एक्वेटिव वेजिटेरियन और वाटर बॉडीज में ये ब्रीड करते हैं और ये वहीं पर बीट करके अगर ह्यूमन के संपर्क में आ रहे हैं तो ये मॉस्किटो उनको बाइट करके उनको इन्फेक्टेड करते हैं। ओके, तो दिस इज ए कॉजेस ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो किस मोड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर, ये वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है ना। और बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलस एडिस एंड एनाफिलिस मॉस्किटो। और ब्रैंकियोप्टिक फाइलेरियासिस है ना, जो ब्रैंकियोप्टिक फाइलेरियासिस है ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये एडिस और एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है ना। इन मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। मलेरियन फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय एनाफिलिस एंड मेंसोनिया सेप। और जो मलेरियन फाइलेरियासिस है ये एनाफिलिस मॉस्किटो और मेंसोनिया सेप मॉस्किटो में ट्रांसमिट होता है, से थ्रू ट्रांसमिट होता है। और लोअसिस इज ट्रांसमिटेड बाय टेम्पोनेड और हॉर्स फ्लाई ऑफ द कैरसोनस सेप। और जो लेंसुअस ट्रांसमिट हो रहा है टेम्पोनेड और हॉर्स फ्लाइज के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। When the vector sucks blood from the infected person, the microfilariae reach the vector which the enter the thorax whereby the development larva takes place, है ना। और जब वेक्टर क्या करता है, ये ब्लड को इन्फेक्ट, पर्सन के ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं और ये वेक्टर क्या करते हैं, माइक्रोफ्लेरी में पहुँच कर ये क्या करते हैं, ये बॉडी में एंटर करते हैं और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं इमेज में कि ब्रूजिया मलाई कैसा दिख रहा है। जो ब्रूजिया मलाई जो वर्म है वो उसका शेप साइज यहाँ पर दिखाया गया है ना। द एडल्ट फीमेल ऑफ बी मलाई रेसेंबल टू डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी बट द एडल्ट मेल्स डिफर, है ना। जो एडल्ट फीमेल होते हैं जो ब्रूजिया मलाई वो रिसेंबल होते हैं और जो ब्रूडकैप्टी बैनक्रॉफ्टी जो है वो एडल्ट मेल से डिफरेंट होते हैं, है ना। ब्रूजिया टिमोरी सिमिलर टू ब्रूजिया मलई। और जो ब्रूजिया टिमोरी होती है वो ब्रूजिया मलई की जैसे ही दिखती है। और लोहा द मेल मेजर्स 3 सेंटीमीटर लेंथ। और जो मेल जो ब्रूजिया है वो 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 3.30 mm इन उसका ब्रेथ होता है। द फीमेल मेजर 6 सेंटीमीटर लेंथ बाय द 0.5 mm ब्रेथ। तो ये क्या है, जो वर्म है, राउंड वर्म है ना, 3 राउंड वर्म है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, फाइलेरियासिस कॉज करता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द नेमेटोड्स ऑफ द फैमिली फिलेरिडिया। जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस किसके कारण कॉज हो रहा है, फिलेरिडिया फैमिली का जो नेमेटोड्स है उसके कारण लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन्फेक्शन कॉज करता है। 90% ऑफ इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय बुस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर बाय द ब्रूजिया मलाई। और जो
जो ये फाइलेरियासिस इन्फेक्शन है ये वुस्चेरिया बैनक्रप्टी और ब्रुजिया मलेई के कारण मेनली कॉज करता है। ह्यूमन्स आर द एक्सक्लूसिव होस्ट ऑफ इन्फेक्शन, और ह्यूमन क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव होस्ट होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए, है ना, एक्सक्लूसिव होस्ट होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए। और जो मेनली जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है वो कौन सा वर्म है, ब्रुजिया वुस्चेरिया बैनक्रप्टी जो वर्म है ह्यूमन को मेनली इन्फेक्ट करता है। ऑल द सर्टेन स्ट्रेन द ब्रुजिया मलेई कैन ऑल्सो इन्फेक्ट सम एनिमल स्पेसीज, और जो ब्रुजिया मलेई है कुछ एनिमल स्पेसीज को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि फेलिन्स और मंकीज को इन्फेक्ट करते हैं। द लाइफ साइकिल इन दिस एनिमल जनरली रिमेन्स एपिडेमियोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द दैट इन ह्यूमन्स। द मेजर वेक्टर ऑफ वुस्चेरिया बैनक्रप्टी और मॉस्किटोस ऑफ द जीनस क्यूलस इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, और जो मेजर वेक्टर हैं जैसे कि वुस्चेरिया बैनक्रप्टी और जीनस क्यूलस जो मॉस्किटो है ये अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में ये मेनली क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। और एनाफिलिस जो है मेनली ये अफ्रीका के रूरल एरियाज में ज़्यादातर ये मिलते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनिस एंड क्लिनिकल डिजीज। तो फर्स्ट है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। अर्ली इन्फेक्शन पेशेंट एक्सपीरियंस फीवर, लिम्फेंजाइटिस, हेडेक, नोजिया एंड अर्टिकेरिया। तो जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में अर्ली इन्फेक्शन में क्या क्या होता है, पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है, फीवर, लिम्फेंजाइटिस, है ना, लिम्फ नोड क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, हेडेक होगा, नोजिया और अर्टिकेरिया ऑकर होगा। नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फेक्शन। Repeated attack cause lymphatic damage which the progressive lead to lymphadenitis, lymphedema and other complication। और क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या करता है, लिम्फेटिक डैमेज होता है ना, रिपीटेड अटैक होता है जो लिम्फेटिक डैमेज ऑकर होगा और प्रोग्रेसिवली लिम्फेडेनाइटिस ऑकर होगा, है ना, लिम्फेडिमा ऑकर होगा, जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो स्वेल हो जाएंगे, लिम्फ नोड इन्फ्लामेशन ऑकर होंगे और अदर कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक इन्फेक्शन में ऑकर होते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। एलर्जिक लिम्फेजाइटिस रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मासेस ऑफ एडल्ट फॉर्म ऑफ द लिम्फेटिक्स, है ना, और एलर्जिक लिम्फेजाइटिस ऑकर होगा, किसके कारण हो रहा है ये, लिम्फेटिक में वर्म्स के एडल्ट वर्म के प्रेजेंट होने के कारण ये इन्फ्लामेशन ऑकर हो रहा है। डायलेटेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, प्रेजेंस ऑफ एडल्ट वर्म कॉज द लिम्फेडेनाइटिस एंड डक्ट डायलेटेशन ऑफ लीडिंग टू लिम्फ रिटेंशन इन द एरियाज फिर ड्रेन बाय द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। डायलेटेशन ऑफ लिम्फेटिक लीड्स टू लिम्फेंजाइटिस एंड रप्चर ऑफ लिम्फ एंड जो वेरिक्स रिजल्ट इन, और लिम्फेटिक क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है ना, जो एडल्ट फॉर्म के कारण क्या हो रहे हैं, लिम्फेटिक डायलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या देखेंगे हम, क्रोनिक मैनिफेस्टेशन, है ना, क्रोनिक मैनिफेस्टेशन में हाइड्रोसील ऑकर होगा, है ना, जो स्क्रोटम में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फिल रहेंगे, वो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील। फिर है एलिफेंटियासिस एंड साइक्लोरिया, ये क्या है, क्लोरिंग एलिफेंटियासिस वही है, एलिफेंटियासिस इट मीन्स इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाएगा एक्सट्रीमिटीज़ को एलिफेंटियासिस बोलते हैं, तो वही क्रोनिक मैनिफेस्टेशन दिखेगा। एंड एक्यूट मैनिफेस्टेशन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी एपिसोड DL डर्मिटो लिम्फजियोएडेनाइटिस, फाइलेरियल फीवर, ट्रॉपिकल पल्मोनरी एसिनोफिलिया, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और एक्यूट मैनिफेस्टेशन में क्या होंगे, एक्यूट इन्फ्लामेटरी एपिसोड होगा, है ना, और फीवर ऑकर होगा, है ना, एसिनोफिलिया ऑकर होगा और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑकर होंगे। और सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन में है अदर सिंड्रोम में आर्थराइटिस होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स होंगे। फिर एंडोमाइकार्डियल फाइब्रोसिस, और जो माइकार्डियम जो लेयर है उसमें फाइब्रिस ऑकर होगा। फिर है टीनोसिनोविटिस, है ना, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस ऑकर होंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लैटरल पोप्लेटियल नर्व्स पाल्सी एंड अदर्स, है ना। और क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर एंड नेफ्रॉन क्या होंगे, इन्फ्लामेशन होंगे, ये सारे अदर सिंड्रोम्स ऑकर होंगे। नेक्स्ट है सिम्टम्स। तो वी विल शो द फीवर, है ना, किडनी डैमेज होगा, स्किन एबनॉर्मलिटी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, है ना, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जैसे लेग का,
है ना, स्क्रोटम का, ब्रेस्ट का, ये सब क्या हो जाएंगे, उसमें एबनॉर्मल आ जाएगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा। नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस, स्वेलिंग ऑफ लिंग एंड जेनाइटेलिया, है ना, जो एक्सट्रीमिटीज है, लिम्स है, वो स्वेलिंग हो जाएंगे, जेनाइटेलिया स्वेलिंग हो जाएंगे। मेल एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट होगा। एलिफेंटियासिस या फिलारिसिस केस में स्क्रोटम क्या हो जाते हैं, एनलार्जमेंट हो जाते हैं। पेनिस एनलार्ज हो जाएगा, पेनिस रिट्रैक्ट अंडर स्किन, और स्किन के अंदर वो रिट्रैक्ट हो जाएगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स थिकन हो जाएंगे, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स है वो ठीक हो जाएंगे। ये मेल में ऑकर होता है। फीमेल में क्या होंगे, लॉन्ग ट्यूमरस मास कवर्ड बाय द थिक एंड अल्सरेटेड स्किन डेवलप ऑन द वल्वा, और वल्वा में क्या होगा, लॉन्ग जो अल्सर थिकेंड, है ना, जो थिकेंड जो अल्सर फॉर्म रहेगा, थिकेंड वो क्या हो जाएगा, मास दिखेगा, है ना। वल्वा में एक थिक एंड अल्सर्ड मास या ट्यूमर, लॉन्ग साइज का मास है ट्यूमर जो ठीक होगा, अल्सर फॉर्म रहेगा, ऐसा फीमेल में वल्वा में ऑकर होगा। इसमें देख सकते हैं एलिफेंटियासिस ऑफ ब्रेस्ट एंड स्क्रोटम, तो ब्रेस्ट में एलिफेंटियासिस हो गया है, ब्रेस्ट क्या हो गया है, स्वेल हो गया है, लार्ज हो गया है, और स्क्रोटम भी क्या हो जाएगा, स्वेल और लार्ज हो गया है। इसमें देख सकते हैं एलिफेंटियासिस ऑफ द इंग्वेनल एरिया, इंग्वेनल एरिया में भी एलिफेंटियासिस, है ना, वहाँ के जो स्किन है वो क्या हो गया है, मास फॉर्म हो गया है, ट्यूमर्स फॉर्म हो गया है, स्वेलिंग हो गया है। लेग में एलिफेंटियासिस हो गया है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो सैंपल इंक्लूडेड पेरिफेरल ब्लड, है ना, जो पेरिफेरल एरिया है एक्सट्रीमिटीज से हम ब्लड लेंगे, एनसाइक्लोस यूरिन, एक्सुडेट और लिम्फेरिक्स, हाइड्रोसिल फ्लूइड, लिम्फ नोड बायोप्सी एंड स्किन स्पेसिमेन। तो क्या क्या करेंगे हम इसमें, जो हाइड्रोसिल हुआ है, मतलब स्क्रोटम में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, तो उस फ्लूइड के हम टेस्ट करेंगे, और लिम्फ नोड का बायोप्सी करेंगे, और स्किन का स्पेसिमेन लेंगे, जहाँ पर अफेक्टेड है उस जगह पर स्किन लेके हम स्पेसिमेन तैयार करेंगे। फिर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में इट डील विद द डिटेक्शन ऑफ माइक्रोफ्लेरिया, और जो वॉर्म है माइक्रोफ्लेरिया जो वॉर्म है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। फिर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन डिटेक्शन ऑफ एडल्ट वॉर्म, जो एडल्ट वॉर्म है उसको हम डिटेक्ट करेंगे, है ना। जो लिम्फ नोड बायोप्सी है वो हम परफॉर्म करेंगे। हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में स्नोफिलिक अकाउंट इज डन, और हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में स्नोफिलिक जो एग्जामिनेशन है वो हम करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट में कंप्लीट फ्लेक्शन टेस्ट इज परफॉर्म, कंप्लीट फ्लेक्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर इंटरडर्मल टेस्ट में इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, और हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। Examination of biopsy specimen, adult filarial worms can sometimes be found in section of biopsy lymph node as a incidental feeding. This is not done for routine diagnosis। और जो एडल्ट फाइलेरियल वॉर्म्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट में एलिजा टेस्ट हम करेंगे, है ना। जो एंटीजन लार्वास है उसको हम डिटेक्ट करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट या एलिजा टेस्ट करेंगे। पीसीआर असे फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोफ्लेरियल रिएक्शन, बुस्टीरिया बैंक्रप्टी इज बीन डेवलप, और बुस्टीरिया बैंक्रप्टी वर्म को डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर ऐसे टेस्ट करेंगे। एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे एडल्ट वॉर्म को वेरीफाई करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए यूजी डिटेक्ट करेंगे बुस्टीरिया बैंक्रप्टी और लिम्फेटिक वेसल्स, स्क्रोटम, मेल के स्क्रोटम इन जहाँ मेल को जहाँ इन्फेक्ट किया जैसे स्क्रोटम, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स में जो बुस्टीरिया बैंक्रप्टी, एडल्ट बुस्टीरिया बैंक्रप्टी को डिटेक्ट करने के लिए हम यूजी करेंगे। और फीमेल में ब्रेस्ट इन्फेक्टेड ब्रेस्ट को हम डिटेक्ट करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, मेल के स्क्रोटम को, लिम्फेटिक वेसल्स को हम डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस।
recently very difficult to diagnose. Nocturnal periodically the worms can only the detect in the blood or those infected around the hour midnight. तो क्या करते हैं midnight में हम क्या करते हैं ब्लड जो इन्फेक्टेड ब्लड को लेकर उसको डिटेक्ट किया जाता है ना। मिडनाइट में जो पेशेंट जो इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड लेकर उसको डिटेक्ट किया जाता है ना। जो वर्म्स है उसको मिडनाइट के ब्लड के थ्रू ही हम डिटेक्ट करते हैं। न्यू स्पेसिफिक कार्ड टेस्ट डिटेक्ट पैरासाइट यूजिंग ओनली फिंगर प्रिक ब्लड टेस्ट एनी टाइम ऑफ डे। और न्यू स्पेसिफिक जो कार्ड टेस्ट में हम पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए फिंगर प्रिक के थ्रू हम दिन के किसी भी टाइम में ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। फिंगर प्रिक के थ्रू दिन के किसी भी टाइम में पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन आइडेंटिफाई रैपिडली मूव एडल्ट वर्म, और एडल्ट वर्म के मूविंग को रैपिडली आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करते हैं। इसमें देख सकते हैं जो वर्म जो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में जो विस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी है ना, विस्टेरिया मैलेई, ये जो वर्म है ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ट्रीटिंग द इन्फेक्शन। क्या प्रोवाइड करेंगे हम? DEC 6 mg/kg पर डे फॉर 12 डेज इन बैनक्रॉफ्टियन फिलारिसिस एंड फॉर 6 डेज इन ब्रूजियन फिलारिसिस। तो बैनक्रॉफ्टी फिलारिसिस के लिए 12 डे के लिए हम DEC 6 mg प्रोवाइड करेंगे, और ब्रूजियन फिलारिसिस 6 डे के लिए प्रोवाइड करेंगे। रिपीटेड एंड 1 to 6 मंथली इनिशियल नेसेसरी, और 1 to 6 मंथ के लिए प्रोवाइड करेंगे। फिर है लेवरमेसिटिन एल्बेंडाजोल प्रोवाइड करेंगे, है ना। साइड इफेक्ट उसका क्या होगा? हेडेक होगा, फीवर, मैलेजिया, लिम्फ एडेनोपैथी एंड ओकेजनली रैश इचिंग होगा। ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड होगा? फिर है डाईएथाइल कार्बोमाजाइन, है ना। डाईएथाइल कार्बोमाजाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस बिकॉज इट इज़ द इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ एडल्ट माइक्रोफिलेरी, है ना। तो डाईइथाइल कार्बोमाजापाइन हम ड्रग प्रोवाइड करेंगे जो एडल्ट जो माइक्रोफिलेरी, है ना, जो बोथ एडल्ट माइक्रोफिलेरी के इफेक्टिव वर्क करने के लिए उसके अगेंस्ट हम डाईइथाइल कार्बोमाजापाइन ड्रग प्रोवाइड करेंगे। फिर है लेवरमेस्टिन डिस्ट्रॉय माइक्रोफिलेरी बट नॉट एडल्ट। माइक्रोफिलेरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेवरमेस्टिन प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिटी ट्रीटमेंट टू एलिवेट द सफरिंग कॉज्ड बाय द डिजीज़, है ना। डिजीज़ के डिजीज़ किस कारण से हो रहा है, उस कॉज को किस कारण से लोग सफ़र कर रहे हैं, है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इट विल बी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट कम्युनिटी एजुकेशन। तो थ्रू द कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, है ना। पेशेंट को अवेयर करेंगे थ्रू द किस कारण से फिलारिसिस हो रहा है, किस मॉस्किटो के थ्रू होता है ना। ये हम उनको एजुकेशन अवेयरनेस करेंगे। दिस वुड प्रमोट द बेनिफिट ऑफ इंटेंशन लॉन्ग हाइजीन एंड पॉसिबल, और पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि अपने आसपास हाइजीन रखे, है ना, और प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई करे। अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखता है तो उसको क्या करें? तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने आसपास सफाई रखें, और जो भी मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं ऐसे एरिया को हमेशा क्लीन करते रहे, और जो भी साइन एंड सिम्टम दिखता है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो उनको एजुकेशन और अवेयर करते हैं हम फिलारिसिस के लिए। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट एलिफेंटियासिस, प्रिवेंशन मॉस्किटो नेट इंसेक्ट रेपिलियंस। तो प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? मॉस्किटो नेट का यूज़ करके हम मॉस्किटो से प्रिवेंट हो सकते हैं, फिलारिसिस प्रिवेंट हो सकते हैं इंसेक्ट रेपिलियंट से, और इंसेक्ट जिससे इंसेक्ट रेपिलियंट्स के ऐसे मेजर्स का यूज़ करके। फिर वुड हीलिंग टेक्निक्स के थ्रू एलिवेट एंड एक्सरसाइज अफेक्टेड बॉडी पार्ट। जिस बॉडी पार्ट में अफेक्ट हुआ है, फिलारिसिस हुआ है, उसको कंटिन्यू एक्सरसाइज करके एलिवेट करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्किन ट्रीटमेंट, वॉश एरिया ट्वाइस डेली, है ना। अगर जिस एरिया में हुआ है उसको दिन में 3 बार वॉश करते रहना है। एंटीबैक्टीरियल क्रीम और एंटीबैक्टीरियल क्रीम अप्लाई करना है। CDP कॉम्प्लेक्स डिकंजेस्टिव फिजियोथेरापी, लिम्फ ड्रेनेज, मसाज, कंप्रेसिव बैंडेज। और क्या करना है? लिम्फ ड्रेनेज करना है ना, मसाज करते रहना है अफेक्टेड पार्ट को, कंप्रेसिव और बैंडेज प्रोवाइड करना है, बैंडेज लगाना है। प्रिवेंशन है बाय डिक्रीजिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड वेक्टर, और बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन द वेक्टर कैन एक्वायर। और
क्या करना है, ह्यूमन और वेक्टर्स के बीच में जो कांटेक्ट को डिक्रीज करना है ना, और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन विद द वेक्टर कैन एक्वायर, और वेक्टर के साथ कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रहना है, और उनको डिक्रीज करना है, उसके कांटेक्ट में नहीं आना है, वेक्टर के कांटेक्ट में नहीं आना है। इस तरह से हम मॉस्किटो के कांटेक्ट में, वेक्टर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फाइलेरियासिस से प्रिवेंट हो सकते हैं। पॉपुलेशन थ्रू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मॉस्किटो वेक्टर, और मॉस्किटो वेक्टर के नंबर को रिड्यूस करना है। टू ड्रग ट्रीटमेंट रेजिमेन सेलेक्टिन एमंग एल्बेंडाजोल अनदर लेवरस्मेटिन और द डाइल इथाइल कार्बामाज़ेपाइन, है ना, और टू ट्रीट, और जो जिसको भी फाइलेरियासिस हुआ है उसको जल्द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, एल्बेंडाजोल प्रोवाइड करना है, लेवरस्मेटिन, डाइथाइल कार्बामाज़ाइन प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं फाइलेरियासिस को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग साइट ऑफ वेक्टर, है ना, जो वेक्टर के ब्रीडिंग साइट हैं जहाँ पर इंसेक्ट या वेक्टर मॉस्किटो ब्रीड होते हैं, उन साइट को क्या करना है, हमको डिस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि कहीं पर क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, गड्ढे में पानी भरने के कारण वेक्टर या मॉस्किटो इंसेक्ट क्या करते हैं, ब्रीड करने लगते हैं, है ना, या फिर कहीं जैसे टायर रखा हुआ है, कहीं डब्बे रखे हैं, तो वहाँ पर पानी जमा होकर जो वेक्टर इंसेक्ट क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, है ना, ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे जो प्लेस है उसको डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्ट करना है। यूजिंग बेड नेट्स वाइल स्लीपिंग, जब भी वो सोते हैं तो खुले में नहीं सोना है, हमेशा नेट का यूज़ करना है। अप्लाइंग रेपेलिएंट क्रीम और स्किन, और स्किन में क्या करना है, जो भी मॉस्किटो से प्रिवेंट करने के लिए जो भी क्रीम आता है, रेपेलिएंट आता है, उसको हमेशा अप्लाई करना है ना। और जब भी कहीं बाहर जाए, है ना, ऐसे एरिया में जाए जहाँ मॉस्किटो हो सकते हैं, वहाँ हमेशा फुल क्लॉथ वियर करना चाहिए, फुल क्लॉथ पहन कर ही बाहर जाना है। और जो इंसेक्ट रेपेलिएंट क्रीम है उसको हमेशा अपने बॉडी में लगाना चाहिए, स्किन में। और क्या करना है, अपने जो घर में या पास के एरिया में गम्बुजिया फिश है, जो मॉस्किटो को क्या करते हैं, ईट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे फिश को क्या करना है, उनको पालना है, गम्बुजिया फिश को। और DDT, है ना, जो DDT का क्या करना है, स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, जो वेक्टर जो प्लेस में, इंसेक्ट प्लेस में जहाँ पर इंसेक्ट ज़्यादा ग्रोथ करते हैं उस जगह पर DDT का छिड़काव करना है, और मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग साइट ऑफ वेक्टर की ब्रीडिंग साइट को डिस्ट्रक्ट करना है ना, और ड्यूरिंग स्लीप बेड का यूज़ करना है, रेपेलिएंट क्रीम को यूज़ करना है। फिर डाइथाइल कार्बामाज़ाइन अगेंस्ट फाइलेरियल वर्म्स के अगेंस्ट हमको ये ड्रग प्रोवाइड करना है। पैरामेथाइल फिनाइल साइब्रोड अगेंस्ट द इन्फेक्टिव लार्वा, एसेंशियल प्रिपरेशन अगेंस्ट द एडल्ट वर्म के अगेंस्ट हमको जो लार्वा, इन्फेक्टिव लार्वा के अगेंस्ट पैरामेथाइल और फिनाइल सिडपोनेट प्रोवाइड करना है। करेक्शन ऑफ लिम्फेटिक डिफेक्ट थ्रू द सर्जरी, और सर्जरी के थ्रू जो लिम्फेटिक डिफेक्ट हुआ है ना, जिस पार्ट में भी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हुआ है उस पार्ट को क्या करना है, लिम्फेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करना थ्रू द सर्जरी के थ्रू। फिर सर्वेलेंस ऑफ डिजीज इन एंडेमिक एरिया, है ना, जहाँ पर भी फाइलेरियासिस केसेस पाए जाते हैं उस एरिया को हमेशा अपनी निगरानी में, सर्वेलेंस में रखना है। Okay, so this is a filariasis. Okay student, thank you.